आशीर्वाद देते हैं अनुष्टुप छंद में। यया तेरेव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतं त्वमपि सम्राजम् सेवपुरुमवाप्नुहि। आशीर्वाद देते हैं। यया, जिस प्रकार से शर्मिष्ठा ययाति को बहुत अधिक प्रिय और आदरणीय थी, जिस प्रकार शर्मिष्ठा ययाति को बहुत अधिक प्रिय और आदरणीय थी, उसी प्रकार तुम भी पति को बहुत प्रिय और आदरणीय बनो। अर्थात ययाति जिस प्रकार से अपनी पत्नी शर्मिष्ठा को बहुत प्यार करता था, बहुत आदर करता था, वैसे ही तुम्हारा पति दुष्यंत तुम्हारा आदर करे और तुम उसके प्रिय बनो। आगे लिखा, सुतम त्वम सम्राजम, जिस प्रकार से शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु सम्राट को प्राप्त हुआ था, सम्राट बना था, उसी प्रकार से तुम्हारा भी पुत्र क्या हो, सम्राट पुत्र को प्राप्त करो, तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। ऐसा वह आशीर्वाद देते हैं। गौतमी कहती है, भगवान वरह खलु एषः, निश्चित ही होगा, ऐसा ही होगा, निश्चय से यह वर ही है, यह आशीर्वाद नहीं है, यह तो वरदान है। आपने क्या दिया है, वर खलु एषः न आशीष, यह आशीष नहीं है, ये तो क्या है, वरह खलु एषः, यह तो वरदान है। काश्यप कहते हैं, वत्से पुत्री इतः सद्य हुताग्निम प्रदक्षिण कुरुष्व, इस ओर से तत्काल अभी आहुति दी गई अग्नियों की क्या करो, परिक्रमा करो। प्रदक्षिणी कुरुष्व, परिक्रमा करो। सर्वे परिक्रामन्ति, सभी लोग परिक्रमा करते हैं। काश्यपः ऋक् छंदसा शास्त्रे, छंदसा छंदमयी वाणी से बोलते हैं, अमी वेदिम परितः अमी वेदिम परितः क्लिप्त धृष्णया समेदवन्तः प्रान्त संस्तीर्ण दर्भाः अपघ्नतो दोरितं हव्यगन्धैः वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु। यह त्रिष्टुप वैदिक त्रिष्टुप छंद में है। ऋषि काश्यप बताते हैं, वेदी के चारों ओर स्थान को बनाने वाली अमी वेदिम परितः, समिधाओं से युक्त प्रांत भागों में बिछाए गए दर्भों से युक्त हवियों की सुगंधियों से पापों कष्टों का विनाश करने वाली ये यज्ञ अग्नियां तुमको पवित्र करें, अर्थात उस पवित्र अग्नि तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारे पापों कष्टों को हरे और तुमको पवित्र करे। इसके बाद प्रतिष्ठ स्वेदानी, यहां से अब क्या करें, प्रस्थान करो। सदृष्टि क्षेपम, दृष्टि डालकर, कुवते सारंगो मिश्राह, सारंगो इत्यादि कहाँ हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं। प्रविश्य, तब तक प्रवेश करके, शिष्य भगवान इमे स्मः, हे प्रभु, हे भगवान, इमे अस्म, यहाँ हम दोनों हैं, अस्मि स्वस्म, यहाँ हम सब हैं। काश्यपः भगिन्यास्तेह मार्गम आदेशय, कह रहे हैं, भगिन्या अपनी बहन के लिए मार्गम आदेशय, मार्ग को बताओ। सारंगरो बोलते हैं, इतः इतः भवती, इधर इधर से आइए। सर्व परिक्रामन, सभी परिक्रमा करते हैं। काश्यप कहते हैं, भो भो सन्निहिता पोवन तरवः, सन्निहिता तपोवन तरवः, तपोवन के तरव, जो तरु हैं, जो वृक्ष हैं, उनके बारे में काश्यप जी बोलते हैं शार्दूल विकृत छंद में, पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् योष्मा स्वपीतेषु या
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवता स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायता सर्वैरनुज्ञायता। काश्यप कहते हैं, पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, जो कभी पहले जल नहीं पिया करती थी। युष्मासु पीतेषु, तुम लोगों को बिना पिलाए। जो शकुंतला तुम्हारे जल न पीने पर स्वयं प्यासे होकर भी जल का उपयोग नहीं करती। आगे लिखा है, प्रिय मंडनामापि न दत्ते भवताम स्नेहेन या पल्लवम, आभूषणों का शौकीन होने के बावजूद भी तुम्हारे पल्लव, नई नई पत्तियों को, नए नए पल्लवों को अपने श्रृंगार के लिए नहीं तोड़ती थी। आगे लिखा है, आद्य वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवति उत्सवः, तुम्हारे प्रथम पुष्पों की उत्पत्ति के समय जो उत्सव मनाया करती है, सायं शकुंतला, वह आज शकुंतला प्रतिगृहम याति, पतिगृह को जा रही है। सर्वः अनुज्ञायताम, आप सभी आज्ञा दी। हे वृक्ष की लताएं, हे उपवन के वृक्ष, हे तरु, आप लोग सर्वः अनुज्ञायताम, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए। सायं शकुंतला याति पतिगृहम याति, वह शकुंतला आज पतिगृह को जा रही है। जो प्यासी होने पर भी बिना पानी पिलाए पानी नहीं पीती थी, जो श्रृंगार का शौकीन होने पर भी तुम्हारे नए पल्लवों को नहीं, स्नेह के कारण नहीं तोड़ा करती थी, जो तुम वृक्षों में नए फल आने पर, नए पुष्प आने पर जिसके लिए उत्सव होता था, वह शकुंतला अब अपने पति गृह को जा रही है। तुम सभी इसे आज्ञा दो। इस पर कोकिल और सुजित्वा, जो कोयलें होती हैं, वह गायन के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से अपरवक्त्र श्लोक में बोलती हैं, अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधुभिः परभृति विरुतम कलम यथा प्रतिवचने घृतमेभिरीदृशम्, प्रतिवचने घृतमेभिरीदृशम्। कोयल कहती है, वनवास के बंधु, इन वृक्षों ने शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी। वनवास के बंधु, इन वृक्षों ने शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि इन्होंने इस प्रकार के अव्यक्त मधुर कोकिल के पूजन के रूप में अपना प्रत्युत्तर दे दिया है, अर्थात उसको अनुमति मिल गई है। आकाश से एक आवाज आती है। बसंत तिलका छंद में है। बसंत तिलका छंद में, रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छाया द्रुमैर्नियमितार्कमयूखताप भूयात कुशे शयरजो मृदुरेणुरस्य, भूयात कुशे शयरजो मृदुरेणुरस्य शान्तानुकूलपवनश्च शिवस्य पन्थाः, शान्तानुकूलपवनश्च शिवस्य पन्थाः। इस शकुंतला का मार्ग, जो कि बीच बीच में कमलिनियों से, हरे भरे जलाशयों से रमणीय है,
रम्यांतर कमलिनी हरितई सरोभिः, जो कमलिनियों से हरे भरे जलाशयों से रमणीय है, जिसमें सूर्य की किरणों की धूप को छायादार वृक्षों से रोक दिया गया है। छाया द्रुमय नियमितार्क मयूख तापः, जिसमें सूर्य की किरणों की धूप को छायादार वृक्षों से रोक दिया गया, अर्थात मार्ग पर धूप नहीं रहेगी। और जो कमलों के पराग के समान कोमल धूलि वाला है। भूयात कुशे शैर्जो मृदुरेणु रश्याः, जहाँ की जो धूलि है, जो मिट्टी है, वह कमल के पराग से धुली हुई है, अर्थात मिली हुई है। शांतानुकूल पवन शिवस्य पंथा, शांत एवं अनुकूल पवन कल्याणकारी होवे आपके लिए, आपके मार्ग के लिए। इस प्रकार सर्वे सविस्मय आकर्णयन्ति, सभी लोग विस्मय पूर्वक इन चीजों को सुनते हैं। सर्वे सविस्मय आकर्णयन्ति, सभी विस्मय पूर्वक सुनते हैं। गौतमी जाते ज्ञाति जनास्निग्धाभिः अनुज्ञातम गमनासि तपोवन देवताभिः प्रणम भगवती। हे पुत्री, बंधुजनों के समान स्नेह करने वाली तपोवन की देवियों ने तुम्हें जाने की अनुमति दे दी है। प्रणम भगवती, देवियों को नमस्कार करो। शकुंतला प्रणामम परिक्रम्य, सप्रणामम परिक्रम्य, प्रणाम करते हुए परिक्रमा करके, जनांतिकम हला प्रियंबदे, जनांतिकम माने हाथों के ओर से अंजुलि बनाकर। ननु आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकायाः अपि आश्रम पदम परित्यजन्त्या दुखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्तते। हे सखी, ननु निश्चय ही आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकायाः, आर्यपुत्र के दर्शन से व्याकुल होने पर अपि भी आश्रम पदम परित्यजन्त्या, आश्रम को छोड़ते हुए मेरे पग दुखेन, दुख से पुरतः प्रवर्तते, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। शकुंतला कहती है, सखी प्रियंवदा, यद्यपि आर्यपुत्र के दर्शन के लिए व्याकुल हैं, फिर भी आश्रम स्थान को छोड़ते हुए मेरे पैर बड़े दुख के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंवदा कहती है, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव त्वया उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत् समवस्था दृश्यते। कहती है, हे सखी, केवल तपोवन के वियोग से व्याकुल नहीं है, तुमसे इस समय वियोगित होने वाले तपोवन की भी समान अवस्था दिखाई पड़ रही है। अर्थात केवल तुम ही व्याकुल नहीं हो, तुमसे बिछड़ने पर ये जो तपोवन है, उनकी भी अवस्था तुम्हारे जैसी हो गई है। बताती है, उद्गलित दर्भ कवला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूर। उद्गलित दर्भ कवला मृग्य, मृगों ने जो दर्भ कवल थे उसको उद्गलित कर दिया, उगल दिए हैं। परित्यक्त नर्तना मयूरा, और मयूरों ने नाचना बंद कर दिया है। आगे लिखा है, अपसृत पांडुपत्रा, अपसृत पांडुपत्रा, पीले पत्तों को गिराती हुई, मुंचन्त्य गिराती हुई, श्रोणीव लताः, मानो अश्रु की तरह अश्रु बहा रही हैं। अर्थात जो लताएं हैं वह
अपनी पीले पत्तों को इस प्रकार गिरा रही हैं मानो वे आंसू बहा रही हैं। ऐसा प्रियंवदा बताती है। शकुंतला कहती है, याद करके, स्मृत्वा, याद करके, तात लता भगिनीम वन ज्योत्सनाम तावदाम अंतरिक्ष्ये, जो मेरी लता भगिनी है, वन ज्योत्सना है, तब तक विदा ले लूं। काश्यप बोलते हैं, अवैमी ते तस्याम सोदर्या स्नेहम, अवैमी मैं समझ रहा हूं, ते तस्याम सोदर्या स्नेहम, तुम्हारा उससे सहोदर जैसा स्नेह है। स उदर्या अर्थात जन्म, पेट पर जन्मा हुआ अर्थात पीठ पर जन्मा हुआ, सगा बहन या सगा भाई, उसे सोदर्या बोलते हैं, सहोदर बोलते हैं। इयम तावद दक्षिणेन, यह तुम्हारे दाहिनी तरफ है, तुम जा सकती हो। शकुंतला उपेत्य लताम आलिंग्य, उपेत्य जाकर लताम, लता के पास, आलिंग्य मालिंग करके, वनजोसने, हे वनजोसने, च्यूत संगतापि, आम के साथ लिपटी होने पर भी, माम प्रत्यालिंगे तो गता भी शाखा बहा भी, माम माने मुझसे, प्रत्यालिंगे, प्रत्यालिंगे तो गता भी शाखा बहा भी, शाखाओं से, शाखाओं की भुजाओं से, प्रत्यालिंगे तो प्रत्यालिंग होने के बावजूद भी, अर्थात आम की वृक्ष से लिपटी होने के बावजूद भी, जो बाहरी शाखाएं हैं, उन बाहरी शाखा रूपी भुजाओं से मुझसे गले मिलो। अद्य आज, प्रकृति दूर परिवर्तनी भविष्यामि, और आज मैं स्वभाव से, स्वभावतः दूर पर परिवर्तनी भविष्यामि, मैं तुम लोगों से दूर हो जाऊंगी। काश्यप कहते हैं, संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे, भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वम्, च्युतेन संसृतवती नवमालिकेयम्, अस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवीतचिन्तः। मेरे द्वारा तुम्हारे लिए जिस प्रकार के पति की संकल्पना की गई थी, वैसे ही अपने योग्य पति को तुमने अपने पुण्य कर्मों से प्राप्त किया है। हे शकुंतला, यह नवलतिका ने आम वृक्ष का सहारा पा लिया है। इस समय इसके प्रति तथा तुम्हारे प्रति मैं चिंता रहित हो गया हूं। अर्थात ये जो तुम्हारे सहोदर हैं, ये जो लता है, इसने आम के वृक्ष का सहारा पा लिया है, और तुमने अपने योग्य अपने पति का चुनाव करके तुमने भी अब सहारा पा लिया है। अर्थात अब मैं तुम दोनों से निश्चिंत हो गया हूं, चिंता रहित हो गया हूं। इतः पंथानम प्रतिपद्यस्व, इधर से प्रस्थान करो। शकुंतला सखियों से, हला सखी एषा द्वयोः यवोः हस्ते निक्षेपः, दोनों सखियों से कहती हैं, हे सखी, इसको, एषा अर्थात इस लता को, द्वयोः युवयोः, तुम दोनों को, हस्ते निक्षेप, हाथों में सौंप रही हूं। मैं इस लता को तुम दोनों के हाथों में सौंप रही हूं। सखियां कहती हैं, अयम जना कस्य हस्ते समर्पितः, हम लोगों को किसके हाथ में दे रही हो। इति बाष्पम विरतः, ऐसा कह के रोने का अभिनय करती हैं। काश्यप कहते हैं, अनुसूये अलम रुदित्वा, हे अनुसूया,
रोना बंद करो, रुदित्वा अलम, रोना बंद करो, ननु भवतीभिः भवतीभ्याम एव स्त्री कर्तव्या शकुंतला, इस समय निश्चय ही तुम दोनों को शकुंतला को ढाढ़स देना चाहिए। सर्वे परिक्रामंती, ऐसा के सभी लोग परिक्रमा करते हैं, मंच पर घूमते हैं। शकुंतला तात, हे पिता, एषोट पर्यंत चारिणी गर्भ मंथरा मृग वधूर्य दानघ प्रसवा भवति, तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदितृग विसर्जिष्यथ। हे पिताजी, एष उटज पर्यंत चारिणी, इस आश्रम के चारों ओर विचरण करने वाले गर्भ मंथरा मृग वधूर्य दान प्रघ प्रसवा भवती, गर्भ धारण करने से जिसकी गति मंद हो गई है, वह मृगवधु कष्ट रहित प्रसव के बाद मेरे समीप इस शुभ समाचार हेतु किसी को भेजिएगा। अर्थात जो मृगवधु, जो यहाँ पे मंथरा हो गई है, जिसकी गति धीमी हो गई है, ऐसी वह गर्भ धारण करने वाली जो मृग है, जो हिरण है, जब उसका प्रसव हो जाए तो उसके बाद इसका शुभ समाचार मेरे पास जरूर भेजिएगा। कश्यप कहते हैं, ना इदम विस्मरिष्याम, मैं नहीं भूलूंगा इसे, अर्थात जरूर। शकुंतला गतिभंग रूपयित्वा, लड़खड़ाने का अभिनय, गतिभंग, लड़खड़ाने का अभिनय करते हुए, कौन खलु एष निवसने में सज्जते, कौन है जो मेरे वस्त्रों को इस समय खींच रहा है। इति परावर्ते, इस प्रकार वह कह के पीछे घूमती है। काश्यप वत्से, काश्यप कहते हैं पुत्री, क्या कहते हैं, यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं न्यस्यच्यत खे कुशशोचिवेद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतक पदविमृगस्ते, सोऽयं न पुत्रकृतक पदविमृगस्ते, यस्त्वयां व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं नयसि चेन्मुखे कुशशोचिविन्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति, श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतक पदविमृगस्ते। काश्यप कहते हैं, जिसके कुशों के तीक्ष्ण अग्र मात्र से कटे हुए मुख में तेरे द्वारा घाव भरने वाला इंगुदी नामक तेल लगाया गया था, और जिसे श्यामा की मुट्ठी खिला खिलाकर स्नेह के साथ पाल पोष कर बढ़ाया गया था, वही पुत्र बना मृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। अर्थात एक बार कुश खाते हुए जिसके मुख में घाव हो गया था, तुमने इंगुदी का तेल लगाकर उसका घाव ठीक किया, और श्यामा की अर्थात बहुत ही मुलायम और कोमल बीज दानों को खिलाकर जिसने तुमको बढ़ाया है, पाला पोषा है, वही पुत्र बना मृग तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। शकुंतला कहती है उस मृग से बात करते हुए, वत्स, हे पुत्र, किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, एक साथ निवास छोड़ने वाले मेरा अनुसरण कर रहे हो, अर्थात मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, तुम मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो। अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धितो असि, जन्म लेते बिना माँ के रहने पर तुम्हें मैंने बढ़ाया है। इदानीम, अब इस समय भी मया विरहितम, बिना मेरे, त्वाम तुम्हारा, तात पिता, चिंतयिष्यति तुम्हारा ध्यान रखेंगे, निवर्तस्व तावत, अतएव यहाँ से लौट जाओ। और ऐसा कहकर इति रुदती प्रस्थिता, वह रोती हुई आगे चल देती है। श्लोक है,
उत्पक्षमणोर्नयनयोरूपरोधवृत्तिम् बाष्पं कुरो स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन्नलक्षितनतोन्नतभूमिभागे अस्मिन्नलक्षितनतोन्नतभूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमीभवन्ति। उन्नत बरौनियों वाले आंखों में प्रभाव को अवरुद्ध करने वाले आंसुओं को धैर्यतापूर्वक निरंतर बहने से रोको। पिता काश्यप पुत्र को ढाढ़स बंधा रहे हैं। ढाढ़स बढ़ाते हुए कहते हैं कि आंखों में जो प्रवाह अश्रु हैं, उस आंसू को तुम्हें धैर्यतापूर्वक से रोकना चाहिए, क्योंकि आंखों में आंसू होने पर न देखे गए ऊंची नीची भूमि वाले मार्ग पे तुम्हारा पैर सीधा नहीं पड़ेगा और ऐसे में यह मार्ग तुम्हारे लिए विषमी हो जाएगा। इसीलिए हे पुत्री, अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को रोको, जिससे कि जो ये विषमी मार्ग है तुम उसको अच्छे से देख सको और समझ करके आगे बढ़ सको। शांग्रो बोलते हैं, भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनः अंतो गव्य इति श्रूयते। तालाब तक स्नेही जनों के साथ विदा करने के लिए जाना चाहिए। इति श्रूयते, ऐसा सुना गया है। तत् इदम सरस्तीरम, तत् इदम सरस्तीरम, यही सरस्तीर है अर्थात तालाब का किनारा है। अत्र संदिश्य प्रति गंतुम अर्हसि, यहीं से आप सब वापस लौट जाइए। काश्यप कहते हैं, तेन हीमाम क्षीर वृक्षछाया आश्रयामः। ठीक है, दूध वाले वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर हम रुकें, क्योंकि उपदेश वगैरह जो भी देना है, इसीलिए काश्यप ने कहा कि अब बहुत आए आप लोग, यहाँ से आप लोग वापस चले जाएं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और शकुंतला को उनके पति गृह तक छोड़कर आएंगे। तो जब कहते हैं कि यहीं से आपको जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा तेन हिमाम, क्षीर वृक्ष जो दूध का वृक्ष है अर्थात दूध वाले वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर हम रुकेंगे। यहाँ जो क्षीर वृक्ष कोमल और सघन, जो दूध के वृक्ष होते हैं कोमल और सघन होते हैं, इसलिए वो सघन वृक्ष के छाया में रुकने की बात करते हैं। काश्यप कहते हैं, आत्मगतम अर्थात मन में ही कहते हैं, किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपमस्माभिः संदेष्टव्यम, के माननीय दुष्यंत के लिए हम कौन सा उचित संदेश दे सकते हैं। अर्थात मन ही मन सोचते हैं, वो राजा है, सम्राट है, राजा नहीं वो सम्राट है, और भला सम्राट को हम वनवासी, वन में रहने वाले, भला क्या संदेश क्या आदेश दे सकते हैं। सामने होने पर केवल आशीर्वाद दिया जाता है, दूर से आशीर्वाद भी पता नहीं क्या है कैसे है। तो इसलिए बेचारे बहुत विचार करते हैं कि ऐसा दुष्यंत को युक्त रूपमस्माभिः संदेष्टव्यम, मुझे क्या संदेश देना चाहिए। इति चिंत्यति, ऐसा चिंता करते हैं। शाकुंतला जनांतिकम, हाथ की ओट से हला, सखी पश्य, देखो, नलिनी पत्रांतरितमपि सहचरम अपश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्या रटति दुष्करम अहम इति। वह कहती हैं, प्रिय सखी देखो, नलिनी की पत्र के ओट में होने पर, नलिनी पत्रान अंतरितम अपि, नलिनी के पत्र के ओट में होने पर, सहचरम अपश्यन्त, सहचर को न देखकर, चक्रवा क्या कर रही है, चिल्ला रही है। चक्रवाक्या रटती, चक्रवाक की क्या कर रही है, चिल्ला रही है। और दुष्करम अहम करोमि इति, यह मुझे और भी क्या कर रही है, व्याकुल कर रही है। अर्थात यहाँ पर चकवा और चकवी हैं, जो कि एक दूसरे वहीं भर हैं, बस ओट में हो गए हैं, नलिनी पत्र की ओट में हो गए हैं, जिससे उन्हें क्या हो रही है, बहुत ही पीड़ा हो रही है। तो हम तो इतनी दूर हैं, इतने दिन से दूर हैं, तो हमें कितना पीड़ा हो रही होगी। ऐसा सोच करके वो क्या कहती है,
दुष्कर्म अहम करोमि इति। अनसुईया कहती है, सखी माँ एवं मंत्रयश्व, सखी माँ एवं मंत्रयश्व, ऐसी बातें ना सोचो। एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुरुवपि विरह दुःखम् आशाबंध साहयति। बताते हैं, यह भी प्रियतम के बिना दुख के कारण बड़ी बनी हुई रात्रि बिताती है। आशा का बंधन विरह के महान दुख को भी सहन करने योग्य बना देता है। कह रहे हैं, ये जो चकवी चकवा हैं, ये शापी अंधेरे प्रियेण बिना गमयति, ये बिना अपने प्रिया के, बिना अपने प्रियतम के, रजनीम रात को विषाद दीर्घतराम, विषाद बड़े विषाद से पीड़ा से बिताते हैं। गुरुवपि विरह दुखम, यद्यपि दुख बहुत बड़ा होता है, आशा बंध सहायति, लेकिन आशा का बंधन इन्हें अगले दिन मिलाता है। अनसुया ऐसी बात अपने सखी शकुंतला से कहती है। काश्यप कहते हैं, सारंगरव यदि त्वया मत वचनात् स राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः। इसके बाद कश्यप कहते हैं, हे सारंगरव, शकुंतला को अपने आगे कर तुम मेरे वचन को राजा से कहना। मत वचनात्, मेरे वचनों को, शकुंतला पुरस्कृत्य, शकुंतला को दे कर या आगे करके, वक्तव्य कहना। सारंगरव कहता है, आज्ञापयत भगवान, आज्ञा कीजिए। काश्यप कहते हैं, अस्मान साधु विचिन्त्य संयम, अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धना उच्चैः कुलं चात्मना त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धव प्रीतां स्नेह प्रवृत्ति च ताम् सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियम् दारेषु द्वेष्य त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तत् वाच्यं वधू बन्धुभिः, वाच्यं वधू बन्धुभिः। काश्यप कहते हैं, आप कहिएगा हम लोगों के पास संयम ही धन है। ऐश्वान साधु, संयम धनान, केवल संयम रूपी ही धन है। अपने उत्तम कुल का आपके प्रति इसके स्वाभाविक रूप से बंधुओं से रहित कराए गए उस प्रेम संबंध का सम्यक विचार कर आपके द्वारा इसको अपनी पत्नियों में समान आदर देते हुए देखें। इससे अधिक तो भाग्य के अधीन है, जिसे वधु के भाइयों को नहीं कहना चाहिए। अर्थात वो पिता काश्यप, तात काश्यप कहते हैं कि बस इतना बता देना कि जो हम लोग साधु हैं, वे साधु केवल और केवल संयम के धनी, संयम के पास एक संयम रूपी धन है। आप अपने उत्तम कुल वाले हैं और आपने हम बंधुओं से रहित जो कुछ आपका प्रेम संबंध था, जो आपका सम्यक विचार था, उससे आप अपनी पत्नी को आदर से देखें और बस आप इसको जैसे रखें। हम इसमें आगे हम लोगों को कोई अधिकार नहीं होता है कहने का। सारंग कहते हैं, गृहीतः संदेश, हम आपके वचन को जरूर कहते हैं। अर्थात गृहीतः माने हम लेते हैं, आपके आदेश को हम ग्रहण करते हैं। काश्यप कहते हैं, वत्से त्वम इदानीम अनुशासनी, इस समय तुम्हें शिक्षा देनी है। वनौकशो अपि संतो लौकिकज्ञा वयम, तपो वनवासी होने पर भी लौकिकता का ज्ञान हमें है। हे पुत्री, कुछ तुम्हें भी शिक्षा दे। यद्यपि हम लोग तपोवासी हैं, वनौकशो अपि, हम लोग तपोवासी हैं, लौकिकज्ञा वयम, फिर भी कुछ लौकिकता का ज्ञान हमें है। सांगरव बोलते हैं, न खलु धीमयम कश्चित विषयो नाम, कह रहे हैं विद्वत जनों को कुछ भी अज्ञात नहीं होता। न मैं नहीं, खलु मैं निश्चय ही, धीमताम कश्चित विषयों नाम, कुछ भी विषय के बारे में अज्ञानता नहीं होती है जो विद्वत जन होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं। काश्यप कहते हैं,
सा त्वमितः पतिकुलम प्राप्य। तुम यहाँ से स्वामी के घर पहुंचकर, अर्थात जब तुम यहाँ से जाओगे फिर उसका स्वामी का घर होगा, तो क्या करना, इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं, एक आज्ञा करते हैं, एक सुझाव सलाह आदेश सब देते हैं पिता होकर के। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी, भृतिं सपत्नी जने, भर्तुर्वे प्रकृतापि रोषणतया, मा स्म प्रदीपं गमः। भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, भाग्येष्वनुत्सेकिनी, यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो, वामाः कुलस्याधयः।